Hello everybody, you're watching the Brownie Therapy and today we are going to be discussing about how to get orders for your home baking business. So I have with me 8 different ideas that I had personally used and they have helped me to some degree. So I'm going to be sharing these ideas with you. So अगर आप सारे आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करोगे उसमें से एक या दो तो आपके लिए डेफिनेटली चलने वाला है, सक्सेसफुल होने वाला है एंड इट विल हेल्प यू टू गेट ऑर्डर्स. ऑलराइट, सो द फर्स्ट वन इज गिविंग अवे फ्री सैम्पल्स और फ्री गिव अवेज. सो जब आप यू आर वेरी न्यू, यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट एंड you want people to know that you have a business, right? So what you can do is to make your items, जो भी आपके मेन्यू में है आप ज़्यादा आइटम्स बना सकते हो या आपका जो फेवरेट है वो बना सकते हो एंड यू कैन मेक इट इनटू अ हैम्पर एंड आप उसको लेके जाओ अलॉन्ग विद योर मेन्यू, अलॉन्ग विद अ बिजनेस कार्ड एंड यू कैन सिंपली डिज़ाइन दैम यूजिंग कैनवा. एंड मैंने अपने खुद के भी ऐसे बनाए थे. मैंने एक मेनू कार्ड बनाया था, मैंने एक अपना कार्ड बनाया था, बिजनेस कार्ड टाइप बनाया था एंड मैंने अपने जो कपकेक्स बनाए थे. सो द फर्स्ट टाइम आई हैड मेड कपकेक्स एंड दे वर एब्सोल्युटली अमेजिंग. मैंने उनको बहुत सुंदर से डेकोरेट किया था एंड मैं अपने नेबर्स के पास गई थी. आई आस्क्ड माई फादर टू कम विद मी एंड ही वॉज वेरी हेल्पफुल. So we went around, we gave it to them and it really helped. So two things that are going to happen out of this is, एक तो आपको honest feedback मिलेगा. If they have something to add on to, just be very receptive to your clients. अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो उसको positively लेना, तो आपको फीडबैक मिलेगा. एंड सेकेंड इज़ कि उनको पता चल जाएगा कि आप ऐसा कुछ कर रहे हो. सो दिस वॉज समथिंग जिसकी वजह से मेरे को काफ़ी ऑर्डर्स आए बिकॉज ऑल ऑफ दोज पीपल जिनको मैंने फ्री में कुछ दिया था, जब भी उनका कोई इवेंट आया, कोई एनिवर्सरी, कोई बेबी शावर, दे ऑर्डर्ड फ्रॉम मी एंड दिस इज़ अ बैंगर आइडिया. यू कैन गेट अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स थ्रू दिस. तो जितने लोगों को आप जाके पर्सनली टाइम बिता के समझाओगे तो they will feel invested and they will support you. So this is something that worked out amazingly for me, so you can also try this one. Okay, so the second is making an Instagram page for your business. So चाहे अभी बड़े business हो, छोटे business हो, सब अपने लिए Instagram page बनाते हैं, but I'm going to be giving you a reality check. So a lot of followers does not necessarily mean that you have a lot of orders as well, because you need to understand कि followers जो हैं वो कहीं से भी हो सकते हैं. They can be from all across the world and it is not necessary कि आप उन तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा पाओ. because if you are somebody who is making home baked items, केक्स हो गए, बेकरी आइटम्स हो गए, दे हैव अ फ्रेजाइल स्ट्रक्चर एंड उनकी शेल्फ लाइफ भी बहुत कम होती है. सो आप दूर दूर तक तो पहुंचा नहीं पाओगे. सो यू नीड पीपल अराउंड यू, ऑलराइट, इन योर ओन सिटी एटलीस्ट, ताकि आप उन तक अपना सामान पहुंचा पाओ. ओके, सो डोंट फील द प्रेशर ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स ऑन योर इंस्टाग्राम पेज. दैट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट यू हैव अ सक्सेसफुल बिजनेस. सो नाउ व्हाट डज इंस्टाग्राम रियली हेल्प विद? आई फील इट बिकम्स अ पोर्टफोलियो काइंड ऑफ फॉर यू. आपकी उधर कस्टमर्स रिव्यू रहते हैं, आपके कस्टमर्स आपको उधर फॉलो कर रहे होते हैं, उनको अपडेट्स पता होता है, आपका कोई न्यू मेन्यू में आइटम आया है वो पता रहता है and it has a collection of your work which is amazing. So आपको कभी भी किसी को भी दिखाना हो, you can show कि see this is my profile and it has all my work, all my clients. So उस तरीके से बहुत अच्छे से काम करता है. Do you get orders from Instagram? Yes you do, but बहुत सारे भी नहीं, डिपेंड करता है. बट ऐसा नहीं है कि आपके सारे ऑर्डर्स इंस्टाग्राम से आने वाले हैं. तो इट इज़ अ सोर्स जहाँ से ऑर्डर्स आएंगे, बट ऐसा मत एक्सपेक्ट करना कि बहुत सारे ऑर्डर्स आने वाले हैं, सब लोग इंस्टाग्राम से ही ऑर्डर्स देते हैं, ऐसा नहीं होता है. सो या, make your Instagram page, you will get orders from there, but don't be unrealistic. All right, so the third one is buy one get one kind of offers. So these are the offers जो आपको starting में अपने business में रखने चाहिए, because for me I wanted people to try out my brownies. So I was getting decent orders for customized cake, but I wanted them to try my brownies. So what I did was running this offer कि buy my cake and you get like 2 brownies along with anything that you order from me. You will get 2 brownies free or 4 brownies free, so something like this.
सो आप डिपेंड करता है आप क्या देना चाहते हो. यू कैन गिव अवे कप केक्स, यू कैन गिव अवे ब्राउनीज और पॉपसिकल्स और केक सिकल्स, वो लेफ्ट ओवर से बन भी जाते हैं. सो इन दिस केट व्हाट हैपन्स इज कि बिकॉज आप ऑलरेडी कुछ एडिशनल कर रहे होते हो उनके लिए, दे फील हैप्पी, क्लाइंट्स डू फील हैप्पी, एंड इसके कारण से आपके पास वही रिपीट क्लाइंट्स आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं. एंड दी अनदर थिंग इज़ कि एनी बॉडी फील्स फैसिनेटेड, जहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि हमें कम पैसे में ज़्यादा मिल रही है वैल्यू. So that is something that worked out for me, because earlier I had people who were just ordering cakes, but ever since they tasted the brownie they liked it, and then उन्हें next बार फिर brownie भी मंगवाई. So that really worked out for me. First time buyers है उनके लिए exclusively रखो कि for first time buyers buy this get this for free, and this definitely worked for me. Alright, so the fourth point is reaching out to cafes or restaurants. So this is one of the ways through which I got the maximum number of orders. So what I did was I went to a restaurant along with my father, and we requested कि आप हमें please owner से मिलवाओ, and if the owner is busy we came on the second day, on the third day, whenever the owner is free. So we arranged a meeting with the owner and we requested the owner कि we want you to help us a little bit. We only want you to allow us to stick a poster at your cafe. And it was also one of the cafe जहाँ पे ना बच्चे आके अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. सो आई एम श्योर अराउंड द प्लेस दैट यू आर स्टेइंग उधर कोई ना कोई ऐसा कैफ़े रेस्टोरेंट तो होगा जहाँ पे लोग अपना बर्थडे केक काटते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, बच्चे लोग अपनी पार्टी करते हैं. सो वट यू कैन डू इज़ टू गो टू दोज रेस्टोरेंट्स, गो टू दोज कैफ़े एंड टॉक टू दी ओनर एंड रिक्वेस्ट दी ओनर कि आप उधर अपना पोस्टर लगा सकते हो. एंड सरप्राइजिंगली द ओनर वॉज मोर देन हैप्पी टू हेल्प. ऑनेस्टली आप जब पीछे पड़ोगी ना चीज़ों के, यू विल फाइंड कि पीपल आर हैप्पी टू हेल्प यू. एंड 10 बार ट्राई करोगे तो उसमें से 2 बार तो लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो आपको हेल्प करने के लिए खुश होंगे. सो डू ट्राई, एंड like I said, this one worked out for me. So the owner was more than happy, and they also asked the manager कि कोई भी अगर आपको डेट्स फिक्स करने आ रहा है कि हम यहाँ पे पार्टी करते हैं, यहाँ पे बच्चों का सेलिब्रेट करेंगे, तो उनको बोलो कि येस मैम, हम लोग आपको केक भी प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारे पास एक होम बेकर है, आप इनसे कांटेक्ट कर लो, आप उनको मेरा मेन्यू दे दोगे, उनको मेरा बिजनेस कार्ड दे दोगे, है ना. एंड थ्रू दैट दे विल बी एबल टू रीच आउट टू मी, दे कैन सी मी ऑन इंस्टाग्राम, दे कैन सी माई वर्क, एंड बेस्ड ऑन दैट दे कैन प्लेस द ऑर्डर. एंड सो मेनी ऑफ देम दे हैड ऑलरेडी डिसाइडेड हु टू ऑर्डर फ्रॉम, बट बिकॉज दे सॉ माई वर्क एंड दे रियलाइज कि मैं पास ही में रहती हूँ, आई विल बी एबल टू गेट द केक फॉर देम लाइक वेरी क्विकली. आई जस्ट स्टे लाइक नियर बाय. So they were willing to give a chance, and I was able to get a lot of orders from there. So I would urge you कि जाओ, बात करो, contacts को इस्तेमाल करो, take the help of your parents, your friends, your family, whoever it is, but go out there and reach out to cafes because it can help you a lot. In fact, अगर आप थोड़ी अपनी ऑर्डर्स में कंसिस्टेंसी बढ़ाना चाहते हो, a lot of cafes they are outsourcing their desserts. Some of them don't even keep desserts because फिर उनको लगता है कि हम कैसे रखेंगे या क्या करेंगे. So वीकेंड के टाइम पे आप बोल सकते हो कि मैं आपको 5 पेस्ट्रीज भिजवा दूँगी, 10 पेस्ट्रीज भिजवा दूँगी, 5 पेस्ट्री में इस फ्लेवर का, 5 पेस्ट्री में उस फ्लेवर का भिजवा दूँगी. So you can add that to your menu, है ना. If customers are requesting something from you, I can make it for you, and उसमें से आप थोड़ा चार्ज कर लो, थोड़ा कमीशन रख लो, थोड़ा मैं रख लूँगी. सो विद दिस लोग आपका खाना भी ट्राई कर लेंगे, आपके पास थोड़े से ऑर्डर्स हमेशा बने रहेंगे बिकॉज ये बंधा बंधाया सिस्टम रहेगा. एंड yes, this will help you basically reach out to more people. So find out ways through cafes and restaurants because they do help, they do. Alright, so the 5th point is WhatsApp groups and posters. So WhatsApp groups, अगर आप सोसाइटी में रहते हो and you have the society का WhatsApp group का access, then this can definitely work for you because we had our shop at a society. तो हम लोग उस सोसाइटी के WhatsApp ग्रुप के पार्ट नहीं बन पाए, बट वी हैड somebody else जिसके थ्रू हम उस ग्रुप में अपना प्रमोशनल और मार्केटिंग
जो हमारे पास मटेरियल था वो हम डाल पा रहे थे, तो उससे हमें इंक्वायरीज आते थे. सो दैट इज़ अनदर वे ऑफ रीचिंग आउट टू पीपल. अगर आप सोसाइटीज़ में रहते हो, ट्राई एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द एडमिन, एंड आप ग्रुप का पार्ट बनोगे तो आप बता सकते हो फ्रेशली मेड दिस एंड फोटो डाल दोगे, तो पीपल फील गुड अबाउट इट. People do order from those kind of posts also. And posters, so posters is something that didn't bring a lot of result for me personally, because हमने दोनों तरीके से posters distribute किए थे. What we did was we went to the newspaper वाला, we put our posters inside all the newspapers, and वो बहुत एरिया में हमने मतलब भिजवाए थे. It didn't really get me a lot of orders as such. थोड़ा बहुत अवेयरनेस ज़रूर क्रिएट हुआ होगा, बट जो मैंने नोटिस बोर्ड में सोसाइटी के पोस्टर्स डाले थे उनसे थोड़े बहुत इंक्वायरीज फिर भी आए थे, बट डिस्ट्रीब्यूट करने से इतना मेरे को इफेक्टिव नहीं लगा. बट दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन डू इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस. ओके, सो द सिक्स्थ वन इज़ कॉर्पोरेट ऑर्डर्स. सो कॉर्पोरेट ऑर्डर्स काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं फॉर होम बेकर्स, बिकॉज कॉर्पोरेट से जनरली ऑर्डर जो आता है वो बल्क ऑर्डर होता है, एंड यू कैन चार्ज देम रिसेंटली, बिकॉज कॉर्पोरेट ऑर्डर्स में क्या है, कंपनी एक अमाउंट थोड़ा सा साइड में रखती है अपने एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट देने के लिए, हैम्पर्स देने के लिए. सो ये सीजनल आते हैं यूजुअली, बट दे रियली help a lot. So how do you get these orders? Basically what you need to do is reach out to somebody who is working in a corporate setup in a company. Now you must definitely be knowing कोई तो कोई जो कोई कंपनी में काम कर रहा है. So what I did was to reach out to a friend. So that friend had a lot of contacts that helped me. So what you can do, आप अपने एक फ्रेंड से reach out करो and ask that friend to arrange a meeting and request their HR to meet you once. That is what we need. एक बार आप HR से पर्सनली जाके मिलोगे, what you can do is to take something उनको ट्राई करवाने के लिए, सैम्पल, राइट, पुट इन दी एफर्ट, मेक अ ब्यूटीफुल हैम्पर फॉर दी HR. उधर जाओ, बात करो, बोलो कि सर मैं ये सब बनाती हूँ, अगर आप आने वाले दिनों में कभी भी कुछ ऑर्डर करना चाहते हो, आप प्लीज़ मेरे को एक बार कंसिडर करना, आई कैन डू दैट फॉर यू. सो इस तरीके से हमने अप्रोच किया था, एंड वॉट हैपेंड वॉज दैट वी वर एबल टू गेट ऑर्डर्स. सो मेरे को वुमेंस डे को ऑर्डर्स आए थे. वुमेंस डे में दे जस्ट नीडेड वेनिला कप केक विद पिंक फ्रॉस्टिंग ऑन टॉप, एंड उसके अलावा मेरे को दिवाली हैम्पर्स के ऑर्डर्स आए थे. सो दे हैड रिक्वेस्टेड कि इतना मेरा बजट है, वी नीड 120 ऑर्डर्स. सो वो भी हमने बना दिए. फिर हमें प्लम केक के ऑर्डर्स आए, सो दैट ऑल्सो वी वर एबल टू डू. सो बल्क में ऑर्डर्स आते हैं तो आपके पास अच्छा खासा पैसा आ जाता है, एंड उस सीज़न में आप सीजनल आते हैं इसके ऑर्डर्स, बट दे रियली हेल्प यू. बल्क में ऑर्डर्स आते हैं, बल्क में आपके पास अमाउंट आता है. सो दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन डू. ओनली थिंग इज़ रीच आउट टू द राइट पीपल. ऑल्सो मेक श्योर कि कॉर्पोरेट्स आपको उल्लू ना बनाए, बिकॉज कॉर्पोरेट्स में एक नेगेटिव पॉइंट है कि वो लोग लेट पे करते हैं. सो बी स्मार्ट अबाउट इट. एटलीस्ट टेक हाफ द अमाउंट बिफोर डिलीवरिंग द ऑर्डर्स, एंड बी कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट कि आपको अपना पेमेंट चाहिए विद इन 2 to 3 days और अ वीक और वट एवर. बिकॉज वो लोग बोलते हैं कि आप दो फिर हम पे कर देंगे. बल्क में है तो दे टेक इट अ लिटिल लाइटली कि हम पे कर देंगे, आप टेंशन मत लो, बट डोंट बी फूल्ड. इसलिए सबसे बेस्ट रहता है कि आप ऑलरेडी उस कंपनी से अपने कोई कॉन्टैक्ट को जानते हो. सो दिस इज़ अ वे यू कैन गेट गुड कॉर्पोरेट ऑर्डर्स. ऑल्सो यू कैन रीच आउट टू दोज HRs थ्रू लिंक्डइन एज वेल, बट प्लीज़ बात करना, समझना, थोड़ा सा अपना इंट्यूशन भी यूज़ करना. मेक श्योर कि वो अच्छे लोग हैं, पैसे दे देंगे, और प्लीज़ एडवांस लेना ही लेना. डोंट गेट फुल्ड, बिकॉज आई हैव मेड दिस मिस्टेक, और एक जगह हमारा पैसा अभी तक नहीं आया है. सो इवन दो आई हैव मेड लॉट ऑफ प्रॉफिट थ्रू कॉर्पोरेट ऑर्डर्स, बट दिस वन एक्सपीरियंस डेफिनेटली मेड मी फील लाइक थोड़ा सा डाइसी है. तो थोड़ा केयरफुल रहने से सब चल जाएगा. That is all I wanted to share. So that was this point. Right. So the 7th point is event management. So event management companies से आप tie up कर सकते हो, because basically event management में लोग आते हैं, आपका decoration संभालते हैं, आपका event को they are completely leading it. So if you are able to reach out to them and come to an arrangement जहाँ पे they can maybe take some commission out of the price of your cake, your goodies, तो आप उसके बदले में अपना केक उधर रख सकते हो. उसका थोड़ा सा पार्ट उनके
पास जाएगा बिकॉज दे आर गेटिंग यू दैट ऑर्डर. बट दिस इज़ ऑल्सो एन फैबुलस वे ऑफ इंक्रीजिंग योर ऑर्डर्स बिकॉज आप देखोगे कि इवेंट जहाँ पे हो रहे हैं वहाँ पे यूजुअली केक का रिक्वायरमेंट होता ही होता है. तो आप दे सकते हो, थोड़ा सा आपके कम पैसे बनेंगे, दैट इज़ फाइन. यू कैन ऑल्सो चार्ज अकॉर्डिंगली इफ़ यू वॉन्ट टू मेक द सेम अमाउंट. सो हाउ आई got a hold of a event management company was, मैं literally I was at a restaurant and there were people who were decorating the place for a kid's birthday. So वो unicorn theme में decorate कर रहे थे and I just went out to them and asked कि आप लोग unicorn theme में केक बना रहे हो, आपका केक भी इस तरीके से ही है राइट. सो they were like yes हमने कहीं और से लिया है and all that. तो मैंने बोला कि can I get your card? Then they were like sure and then I told them कि see आई ऑल्सो मेक केक सो आप मेरे से भी टाई अप कर सकते हो एंड आई एम ओके विद गिविंग यू some commission. So they were kind enough and they were like all right we can get into this arrangement. And उनने मेरे को काफ़ी सारे ऑर्डर्स दिए जब उनका कोई थीम बेस्ड पार्टी होता था. सो दे यूज टू गिव मी ऑर्डर्स. तो बेबी शावर्स हो रहे हैं, वो वहाँ पे बलून बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैं अपना जाके केक रख देती. सो वी बिकेम अ टीम दैट वे एंड आई ऑल्सो हेल्प देम प्रमोट बिकॉज इफ समबडी इज आस्किंग अ केक फ्रॉम मी एंड इफ इट्स अ ग्रैंड केक आई नो कि उधर बलून्स और डेकोरेशन का भी काम होगा. सो आई कैन ऑल्सो सजेस्ट कि यू कैन गेट योर डेकोरेशन डन फ्रॉम दिस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी. So these are the business जो hand in hand चलते हैं. So if you're able to make a tie up like this is going to be beneficial for you. And don't feel hesitant to go out and ask for work and जाके request करने में बिल्कुल मत शर्माओ. Go out there and do it. You'll get orders, you'll get help, you'll get connections. All right. So the 8th point is stalls. So stalls रखना भी is a fabulous way of marketing yourself. Now इसमें कुछ चीज़ों का आपको जो ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देती हूँ. A lot of places ask you to give a big amount as rent. So अगर आपको लग रहा है कि इतना मेरा बन जाएगा तो ठीक है, बट अगर बहुत ज़्यादा रेंट देना बोल रहे हैं वो स्टॉल लगाने के लिए तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट. यू रियली हैव टू थिंक अबाउट इट कि वो देना वर्थ इट है कि नहीं. तो द वन टाइम वी डिड इट, हमारा ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ बिकॉज रेंट काफ़ी सारा था. बट इट वॉज अ वे ऑफ मार्केटिंग आवर सेल्फ. सो दैट कैन डेफिनेटली हेल्प यू बिकॉज वी डेफिनेटली रीच्ड आउट टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड दे डिड रिटर्न बैक एंड ऑर्डर्ड फ्रॉम अस. सो ऑल इन ऑल एक प्रॉफिटेबल चीज़ था वो हमारे लिए. बट यू बी केयरफुल, अगर रेंट बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं तो नेसेसरी नहीं है. अगर कम है, अगर आप कोई कॉलेज में लगा पा रहे हो कॉन्टैक्ट्स के थ्रू और रेंट ज़्यादा नहीं देना पड़ रहा है, देन इट इज़ एन अमेजिंग वे टू रीच आउट टू पीपल एंड मेक श्योर यू मेक द मोस्ट ब्यूटिफुल लुकिंग थिंग्स बिकॉज लोग उधर ना सुंदर चीज़ें देख के आ जाते हैं एंड ऑर्डर करते हैं एंड खा लेते हैं. एंड गो विद योर मेनू कार्ड, गो विद योर बिजनेस कार्ड एंड उनको सबको डिस्ट्रीब्यूट करो एंड यू विल डेफिनेटली बी एबल टू रीच आउट टू अ लॉट ऑफ पीपल. So these are the 8 tips that I wanted to share. Now the thing is that इस सब में आपको जाके बाहर सोशलाइज करना पड़ता है, लोगों के पास जाना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है. सो मेरे को बहुत हेजिटेशन होती है स्टार्टिंग में. बट आप घर पे बैठे रहोगे तो खुद से ऑर्डर्स तो आएंगे नहीं, बाहर जाके थोड़ा हाथ पाँव जोड़ के ऑर्डर्स आएंगे. बट एक बार ऑर्डर्स आने लग गए, थोड़ा फ्लो बन गया, वर्ड ऑफ माउथ से आपका बात चालू हो गया कि हाँ यहाँ पे अच्छे केक्स बनते हैं, तो धीरे धीरे ऑर्डर्स भी आएंगे, कंसिस्टेंसी भी बढ़ेगी और आप एक डिसेंट अमाउंट भी बना पाओगे अपने लिए, राइट. सो वी ऑल वांट कि हम लोग थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फील करें थ्रू दिस बिजनेस बिकॉज अनस्टेबल है, कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम होता है. बट हम लोग अगर एक ही जगह से ऑर्डर्स आने का वेट कर रहे हैं तब तो हम फंस जाएंगे. हम सारी जगह ट्राई करेंगे तो कुछ ना कुछ तो इट विल वर्क आउट फॉर यू. सो ऑल द बेस्ट फॉर एनी वन ऑफ यू हु इज स्ट्रगलिंग विद ऑर्डर्स एंड प्लीज़ ट्राई ऑल द थिंग्स दैट आई हैव मैंशनड. उनमें से आपके लिए 2 चीज़ें भी काम करेंगी तो आपके ऑर्डर्स में थोड़ा सा इंक्रीमेंट आएगा एंड आई होप दिस हेल्प यू इन सम वे और द अदर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट इफ़ यू डिड टिल now and do let me know what other topics you want me to cover, and thank you so much for watching this video. I'll see you guys again. Bye.